हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आज एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ द हिंदू वोकैबलरी। द हिंदू वोकैबलरी, जो लोग इतने टाइम से सीरीज़ देख रहे हैं उन्हें पता है कि हम हमेशा वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते हैं। वर्ड मीनिंग के साथ साथ पैसेज जो आता है कॉम्प्रिहेंशन उसको भी डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में आपको केवल वर्ड मीनिंग्स का बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि ये भी बेनिफिट मिलता है कि इस तरीके के वर्ड्स अगर कहीं यूज़ होते हैं तो उसका पूरा सेंस क्या है, यानी कि ओवरऑल बेनिफिट हमें मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारे पास कौन सा पैसेज है, पैराग्राफ है। इजराइल्स मिलिट्री सेड ऑन संडे इट वुड पॉज फाइटिंग अराउंड साउथ गाजा रूट डेली टू फैसिलिटेट एड डिलीवरीज। वो उन्होंने कहा है इजराइल की मिलिट्री ने कि वो पॉज कर लेंगे, रुक जाएंगे, जिससे कि लड़ाई कुछ टाइम के लिए थम जाए। कह रहे हैं फॉलोइंग मंथ्स ऑफ वार्निंग्स ऑफ फमीन। फैमिन मतलब जो इतना भुखमरी आ गई, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ गई। इन द बिसीज्ड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। बिसीज्ड वर्ड का मतलब क्या है, जहाँ पर उन्होंने मतलब घुसपैठ करी थी, वहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आई है। वार्निंग्स ऑफ फेमिन इनटू besieged Palestinian territory. Announcement of a local tactful pause of military activity during daylight hours in an area of Rafah came a day after 8 Israeli soldiers were killed. अब राफा में क्या हुआ, 8 इजरायली सोल्जर मार दिए गए। एक ब्लास्ट हुआ फार सदर्न सिटी में और 3 more troops died elsewhere। उसके अलावा भी कुछ लोग मर गए। इन वन ऑफ द हैवीएस्ट लॉसेस फॉर द आर्मी इन इट्स वॉर अगेंस्ट हमास मिलिटेंट्स। हमास मिलिटेंट्स के अगेंस्ट जो लड़ाई चल रही है उसमें सबसे बड़ी एक कह लो कि इनकी हार हुई, इतनी ज़्यादा लोग मारे गए। यूएन एजेंसीज ने कहा कि 8 ग्रुप्स हैव रेपिटेडली साउंडेड द अलार्म ऑफ डायर शॉर्टेजेस। डायर शॉर्टेजेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। डायर शॉर्टेज ऑफ फूड्स एंड अदर एसेंशियल इन द गाजा स्ट्रिप। एग्जैसरबेटेड वर्ड यहाँ पर बड़ा प्यारा शब्द है। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इसको आप पहले भी यूज़ अगर आपने किया है, नहीं किया है, किसी चीज को मोर वायलेंट कर देना। टू मेक समथिंग मोर वायलेंट, मोर वायलेंट, ठीक है। टू मेक समथिंग मोर वायलेंट याद रखना, तो उसको यूज करते थे हम, गलती मत करना। बाय ओवरलैंड एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस एंड द क्लोजर ऑफ द की राफा क्रॉसिंग विद इजिप्ट। ओवरलैंड एक्सेस रिस्ट्रिक्शन मतलब लैंड के ज़्यादा जो एक्सेस है उस पर रिस्ट्रिक्शन, और जो क्लोजर कर दिया उन्होंने राफा क्रॉसिंग विद इजिप्ट। राफा जो इजिप्ट को क्रॉस करके रास्ता जा रहा है उसको भी क्लोज कर दिया। Israel has long defended its efforts to let aid into Gaza, including via its Karem Shalom border near the Rafah. अब इसराइल ने पहले भी क्या है, काफ़ी टाइम से इस बात को रोका है, डिफेंड किया है कि जो एड पहुंचाते हैं गाजा में, कहाँ से, करेम शलोम बॉर्डर से, राफा के पास में, उनको उस पर भी रोक लगाई कि नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होने देंगे। ब्लेमिंग मिलिटेंट्स फॉर लूटिंग सप्लाईज एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स फॉर फॉलोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देम टू सिविलियंस। जो कि सिविलियंस तक नहीं पहुंचती, वो जो कहते हैं मिलिटेंट्स हैं वो सारा लूट ले जाते हैं। लूटिंग मतलब एक तरह से हिंदी वाला लूट ही वर्ड इंग्लिश में यूज होता है। लोकल टैक्टिकल बोलेंगे पॉज ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस विल टेक प्लेस एट AM until 7 PM एवरी डे until further notice along the road that leads from करेम शलोम क्रॉसिंग टू साला अल दिन रोड। जो करेम शलोम क्रॉसिंग है वहाँ से साला अल दिन रोड तक जाएगी, एंड देन नॉर्थवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर की तरफ। अब मैप रिलीज बाय द आर्मी शोड दैट डिक्लेयर ह्यूमैनिटेरियन रूट extending until Rafah's European hospital, about 10 kilometers from Karem Shalom. The US on Friday imposed sanctions on an extremist. US ने फ्राइडे को क्या इम्पोज करे, सैंक्शंस लगाए एक्सट्रीमिस्ट इजरायली ग्रुप फॉर ब्लॉकिंग एंड अटैकिंग गाजा बाउंड 8 कॉन्वॉयज। यूएस ने क्या आरोप लगाए हैं, एक्सट्रीमिस्ट इजरायली ग्रुप फॉर, उन्होंने जो इसराइली के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो मतलब एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं, उन पे क्या आरोप लगाए हैं कि वो ब्लॉक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं गाजा बाउंड 8 कॉन्वॉयज पर, जो उनको मदद के लिए पहुंचाए जा रहे हैं ना, उन पे भी अटैक कर रहे हैं, उनको भी वो रोक रहे हैं। फेमीन वर्ड का मतलब आपको पढ़ के पता चल गया, सूखा। ड्रॉट होता है जैसे फेमीन, आपको जैसे कभी कोई वर्ड आता है इस तरह का जहाँ पर आपको फेमीन मिलता है या ड्रॉट मिलता है, तो उस केस में आपको ये वर्ड्स का ध्यान रखना है कि इस तरह से यूज़ हो गए। स्कैसिटी ऑफ फूड होता है तो फेमीन बोलते हैं, और ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है। बेसीज वर्ड का मतलब बता दिया मैंने। एक्सैसरबेट वर्ड का मतलब आपको अभी बताया था, तो आपको अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, लूटिंग का, एक्सट्रीमिस्ट का और कॉन्वॉइस का। ये सारे वर्ड जो हमने अभी डिस्कस किए हैं बच्चों, आपको इनका मीनिंग यहाँ पर
कमेंट सेक्शन में लिखना है। और हमारे लिए क्यों ये बेनिफिशियल होता है शॉर्ट वीडियो, क्योंकि हम जो वर्ड कवर करते हैं इसमें, उसको आप जब नीचे लिखते हो तो उससे आपका रिवीजन होता है। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ आप कमेंट सेक्शन में जाके उन वर्ड को ज़रूर लिखो, उनका मीनिंग, जिससे कि आपका रिवीजन, जैसे यहाँ पे लास्ट में हम रिवीजन करते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और आप अपने फ्रेंड्स और सर्कल में अपने पीयर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।